हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चहीते चैनल विंग्स एक उड़ान पर। दोस्तों, एज प्रॉमिस्ड, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए द एंटायर विंग्स एक उड़ान टीम इज वर्किंग डे एंड नाइट। हम सुबह शाम दिन रात सिर्फ इसी कोशिश में, इसी मुहिम में लगे हैं कि किस तरीके से द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए, चाहे बात हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिए जाने वाले लेक्चर्स की हो या फिर हमारे पेड लेक्चर्स या ऑफलाइन क्लासेस की। हर एक फैकल्टी की, हर इंडिविजुअल की सिर्फ यही कोशिश है कि विंग्स एक उड़ान का स्टूडेंट चाहे किसी भी माध्यम से हमारे साथ जुड़ा हो, वो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट लेकर जाए, सो दैट जब एग्जाम हॉल में जाकर वो परफॉर्म करे तो दी बेस्ट परफॉर्मेंस वो अपना दे पाए। उसी मुहिम में, उसी कड़ी में मैं शुभम सरधालिया एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूं सेट 2 जम्मू कश्मीर करंट अफेयर्स को लेकर के। जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि हमने ऑलरेडी इसी चैनल पर जम्मू कश्मीर रिलेटेड करंट अफेयर्स का सेट 1 जो है वो डिस्कस किया था और अब हम सेट 2 की ओर बढ़ रहे हैं। आज कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो पिछले 1-1.5 साल के समय में जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं, वो मैं लेकर आपके साथ जुड़ा हूं। दोस्तों, आइडिया यह है कि नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में इजीली हो जाती है। आप आसानी से किसी भी सोर्स से नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, लेकिन जब बात जम्मू कश्मीर की आती है तो जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स को लेकर के स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा मुश्किलात जो है वो फेस करने पड़ते हैं। सेट 2 ये रहने वाला है, अगेन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, 2023 से 2024 के करंट अफेयर्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। कोशिश ये रहेगी कि जम्मू कश्मीर में पिछले ऑलमोस्ट 2 साल के समय में जो नई चीजें हुई हैं, जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो मैं आप तक पहुंचाऊं और उसी कड़ी में, उसी दिशा में ये लेक्चर नंबर 2 लेकर मैं आज आपके साथ में जुड़ा हूं। दोस्तों, हम बात करेंगे सेट 2 की। इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट टाइम सेट 1 में अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस किया था। बिफोर मूविंग अहेड दोस्तों, वो सभी लोग जो जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं लेकिन कंफ्यूज है, परेशान है कि किस तरीके से इस एग्जाम की तैयारी करें। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के इस कोर्स के लिए जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा, जम्मू कश्मीर का चहीता प्लेटफॉर्म विंग्स एक उड़ान आप सबके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर आया है, जहां पर आपको ऑनलाइन, ऑफलाइन, लाइव ये सब माध्यम से बेस्ट क्वालिटी लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल विंग्स एक उड़ान प्रोवाइड करेगा, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहां मिलता है एक पर्सनल मेंटोरशिप। तो आप इंडिविजुअल लेवल पर अपनी समस्याएं, अपनी शॉर्टकमिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो हमारी टीम के साथ हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आइडिया ये है कि आप और आपकी सिलेक्शन के बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन करा है इस कोर्स को, तो जल्दी से इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट आप एक स्ट्रीमलाइन तरीके से अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सके। दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। पहला करंट अफेयर्स जो है वो बात करता है सिंथन स्नो फेस्टिवल के बारे में। जो लोग इसके बारे में जानते हैं, जिन्हें सुना है, उन्हें इसकी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर नहीं है तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ जिला, वहां पर ये सिंथन टॉप करके एक जगह है, तो वहां किश्तवाड़ के सिंथन मैदान में जम्मू कश्मीर स्नो फेस्टिवल जो है वो 2023 में कंडक्ट कराया गया था। ये एक कल्चरल इवेंट है जिसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर, जब हम बात करें कि कौन इसे ऑर्गेनाइज कराता है, किस विभाग के अंतर्गत ये आता है, तो उसमें हम देखेंगे दोस्तों, डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म, जो पर्यटन का निदेशालय है, डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, जम्मू के अंदर तक किश्तवाड़ टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, जिसे KTDA के नाम से जाना जाता है, तो जम्मू का डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म और किश्तवाड़ टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ एंड इंडियन आर्मी। सो इसमें 4 स्टेक होल्डर्स यहां पर इन्वॉल्व है। कौन कौन है? सबसे पहले आता है डायरेक्टोरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू, उसके अलावा किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ और भारतीय सेना। ये 4 इकाइयां, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के इस फेस्टिवल को कंडक्ट कराती हैं। ये जो अल्पाइन मीडोज है, जो बहुत ही खूबसूरत मैदान है किश्तवाड़ की पहाड़ियों में, वहां पर इस मेले का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किया जाता है, इस मेले को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स जो है वो पहुंचते हैं दुनिया से, देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, क्योंकि किश्तवाड़ का ये जो चनाब वैली का रीजन है अपने नेचुरल ब्यूटी, अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए काफी ज्यादा फेमस हो रहा है ग्रेजुअली से। वो एक इंपॉर्टेंस, वो एक जो प्रशंसा है, वो एक पहचान जो है वो दुनिया के नक्शे पर मिल रही है। सो इस फेस्टिवल में काफी सारे लोग जो है वो आकर के हिस्सा लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज रहा है लास्ट 2023 की। जब मैं बात करता हूं इस फेस्टिवल से रिलेटेड सवाल अगर हमें पूछा जाएगा, तो एक बहुत ही बेसिक सवाल जो है वो यहां से आ सकता है कि सिंथन फेस्टिवल जो है वो जम्मू कश्मीर के किस जिले में ऑर्गेनाइज होता है। तो टाइम एंड अगेन अगर हमने
पिछले 1-1.5 मिनट में लगातार चीजों को देखा हो, तो ये फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज कराया जाता है हमारा किश्तवाड़ जिले में। तो यहाँ पर डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, किश्तवाड़ जिला जो है वो इसका राइट आंसर है। दोस्तों अगेन लास्ट लेक्चर में भी हमने ऐसा ही किया था, यहाँ पर 10 टॉपिक्स में आपके लिए लेकर आए हैं और उसी के साथ में 10 एमसीक्यू क्वेश्चन भी रहेंगे। सो मेरी आपसे गुजारिश, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं दे कैन बी सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन। तो मैं पहले आपके साथ न्यूज आर्टिकल डिस्कस करूंगा और फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। सो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग जो आप इस लेक्चर से पाते हैं उसके बेसिस पर आप अपना आंसर जो है वो चेक कीजिए और मुझे बताइएगा कि इन 10 सवालों में से कितने सवाल आपके सही हुए हैं। सो पहले का आंसर तो एक्चुअली मैं बता चुका हूं। सो क्वेश्चन नंबर 1 द आंसर जो भी है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरी न्यूज जो है वो अगेन जम्मू संभाग के सांबा जिला की है। सो सांबा जिले का एक गांव पल्ली जिसका नाम था, वो विलेज साल 2023 में बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। उसका बड़ा सिंपल सा एक रीजन था कि इस विलेज में कुछ ऐसा हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री स्वयं इस विलेज में पहुंचे थे और इस गांव के अंदर उन्होंने कुछ योजनाओं को या कुछ प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किया था। तो क्या इस विलेज की इंपॉर्टेंस थी, ऐसा क्या इस विलेज में हुआ था, ये हमें याद रखना है। तो दोस्तों जो एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, भारत का पहला सोलर एनर्जी से चलने वाला विलेज जो है ये बन गया था। इट बिकेम द फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत, यानी कि यहां पर ऊर्जा संबंधित किसी भी प्रकार का कार्बन एमिशन नहीं हो रहा था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये भारत का, सिर्फ जम्मू कश्मीर का या किसी जिले या किसी राज्य का या किसी केंद्र शासित प्रदेश का ही नहीं, समूचे भारत का पहला ऐसा गांव बना था जहां जो कि पूरे तरीके से कार्बन न्यूट्रल पंचायत था। तो यहाँ पर हर प्रकार से जो ऊर्जा संचार है वो सोलर पावर्ड है, यहाँ पर जीरो कार्बन एमिशन है। और ये कैसे होता है? दिस इज अचीव्ड बाय बैलेंसिंग कार्बन डाइऑक्साइड विद द रिमूवल थ्रू एलिमिनेशन एमिशन। तो यहाँ पर जितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस भी किया जा रहा था उतना ही अमाउंट का कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहां से नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू रिमूव भी हो रहा था। तो ये इंपॉर्टेंस बनी थी पल्ली विलेज की, जिसके बारे में काफी ज्यादा न्यूज जो है वो रही थी। एंड एक बड़ा रीजन न्यूज में रहने का ये भी था, एज आई टोल्ड यू, कि माननीय प्रधानमंत्री जी लास्ट ईयर इस गांव में पहुंचे थे इन सभी चीजों का, इन सभी प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने के लिए। सो ये एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे लिए बन जाता है। लेट अस मूव फर्दर एंड वी कम टू द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज व्हिच विलेज ऑफ J&K UT has been declared as India's first carbon neutral पंचायत। Again we know the answer and यहाँ पर मुझे आंसर बताना नहीं था, but I'll have to tell the answer is the पल्ली विलेज। मैंने यहाँ आंसर क्यों बताया है उसके पीछे एक रीजन है दोस्तों। बेसिकली यहाँ पर 2 और विलेजेस के बारे में मैंने मेंशन किया है। यहाँ पर बेसिकली 3 विलेजेस आपको न्यूज के अंदर ऑप्शंस के अंदर देखने को मिल रहे हैं, अदर देन पल्ली, दैट इज तोपापीर, आरागम, केशवान और पल्ली। तो पल्ली तो हमें समझ आया कि पल्ली इस वजह से न्यूज के अंदर था क्योंकि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना था। लेकिन 2 और विलेजेस दैट इज तोपापीर और आरागम भी 2023 वर्ष में न्यूज के अंदर देखने को मिले थे। किस वजह से थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं तोपापीर के बारे में। दोस्तों तोपापीर एक गांव है जो कि पुंछ जिले का हिस्सा है। सो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में ये तोपापीर नाम का गांव है, जो कि अगेन 2023 वर्ष में न्यूज के अंदर जम्मू कश्मीर में रहा था। उसका रीजन था कि इस विलेज को भारतीय सेना द्वारा, इंडियन आर्मी द्वारा अडॉप्ट किया गया था अंडर अ वेरी इंपॉर्टेंट मिशन ऑफ इंडियन आर्मी, जिसे कहा जाता है ऑपरेशन सद्भावना। तो ये ऑपरेशन सद्भावना की अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय सेना की ये एक मुहिम है, इंडियन आर्मी की एक मुहिम है कि वो सभी लोग who have been affected by terrorist activities, who have been affected by terrorist activities, उनको भारतीय सेना हर प्रकार की संभव मदद मुहैया कराने की कोशिश करती है। दी ऑपरेशन और द इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय इंडियन आर्मी एम्स टू प्रोटेक्ट एंड एम्स टू हेल्प पीपल अफेक्टेड बाय टेररिज्म इन जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर का पुंछ जिला अगेन इस तरीके की गतिविधियों का हिस्सा रहा है जहां पर आतंकी संगठनों द्वारा लोगों को, जान माल को नुकसान पहुंचाया गया। तो वो सभी लोग जो इस प्रकार की गतिविधियों से, इस प्रकार की घटनाओं से प्रभावित हुए हैं, उनकी मदद के लिए, उनकी हेल्प के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना चलाया है। और इसी ऑपरेशन सद्भावना के तहत ये तोपापीर गांव पुंछ जिले का न्यूज के अंदर था। यहां पर भारतीय सेना ने इस प्रकार की एक इंपॉर्टेंट मुहिम जो है वो चलाई थी। आई होप वी आर क्लियर। तो अगर हो सकता है पल्ली विलेज से सवाल ना आकर सवाल तोपापीर से आया या ऑपरेशन सद्भावना से आ जाए, तो अगर तोपापीर या पल्ली विलेज से या सद्भावना
मिशन से या ऑपरेशन से भी सवाल आता है, तो आई होप वील बी एबल टू आंसर इट, उसका जवाब हम लोग आसानी से दे पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक और विलेज की बात की गई थी, दैट इज अरागम। तो अरागम विलेज जो है ये जिला बांदीपुरा में आता है, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में ये आरागम विलेज आता है। अगेन पल्ली और तोपा पीर की तरह ही ये भी विलेज जो है वो न्यूज के अंदर रहा था, क्योंकि ये एक लार्जेस्ट बुक विलेज रिसेंटली घोषित किया गया था। तो यहां पर किताबों से संबंधित, बुक से रिलेटेड लाइब्रेरीज, यहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स जो है वो कराई गई थी। तो उद्देश्य ये था कि बुक्स का लोगों तक, किताबें लोगों तक, लिटरेचर जो है वो पहुंचाया जाए। इस वजह से लार्जेस्ट बुक विलेज इसको रिसेंटली घोषित किया गया था, दैट इज अरागम, बांदीपुरा जिला में ये आता है। कोई अगर मेरा दोस्त इस विलेज से बिलोंग करता हो, जो ये वीडियो देख रहा है, या बांदीपुरा से बिलोंग करता हो, तो इसके बारे में प्लीज थोड़ी और जानकारी हम चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर दें। आई होप वी आर क्लियर टिल हियर दोस्तों। लेट अस मूव फर्दर। So now we move to first national conference of tribal writers held in J&K। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइबल राइटर्स जो कि जनजातीय समुदायों के लोग हैं या जनजातीय समुदाय से आते हुए लेखक है, उनकी राइटिंग्स को, उनके काम को पहचान देते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी तरह का पहला नेशनल ट्राइबल राइटर्स कॉन्फ्रेंस हुआ। इसका उद्देश्य यह था कि जो हमारा ऑथेंटिक ट्राइबल लिटरेचर है, जो कि जनजातीय समुदायों की लिखित रूप में पूरा का पूरा टेक्स्ट है, उसको ग्लोबल लेवल पर एक पहचान मिलनी चाहिए। ये एक 2 डे कॉन्फ्रेंस थी, 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस थी, जो कि जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का भदरवा कैंपस है, वहां पर, भदरवा कैंपस जम्मू यूनिवर्सिटी जिला डोडा का हिस्सा है। सो जम्मू यूनिवर्सिटी के भदरवा कैंपस में, डोडा जिले में जो आता है, वहां पर ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय या नेशनल स्तर का ट्राइबल राइटर्स कॉन्फ्रेंस हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ था। इसमें दुनिया भर, माफ कीजिएगा, इसमें देश भर के करीब 37 ट्राइबल राइटर्स या आदिवासी लेखकों ने हिस्सा लिया और अपनी पोइट्री, अपने कल्चर के और अपने लिटरेचर के माध्यम से अपने ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया। तो देश भर के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर ट्राइबल राइटर्स पहुंचे थे, ताकि ट्राइबल लिटरेचर को भी देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक पहचान मिल सके। तो ये लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम इसको मान सकते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आता है। इंडियाज फर्स्ट ever national conference on tribal writers was held in which state / union territory? So किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला जनजातीय लेखकों का इस तरीके का कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था? ऑप्शंस आपके सामने है, इसका आंसर आई वुड वांट कि आप खुद से दीजिए। एंड we'll move to the next part of discussion. So moving on to the 4th news article, it is talking about the Vitasta program to spread the art, culture and literature of Kashmir. Vitasta program, it was organized in Gujarat in 2023. गुजरात के गांधीनगर में वितास्ता नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रोग्राम was organized in the year 2023, I guess जैन के महीने में ये हुआ था। यहां पर उद्देश्य, एम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का था कि जम्मू कश्मीर का जो कल्चर है, जम्मू कश्मीर का आर्ट, कल्चर और लिटरेचर को दुनिया में स्प्रेड करने के लिए द इवेंट एम्ड टू शोकेस द कल्चरल हेरिटेज, आर्ट, क्राफ्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। यहां पर एक अच्छी चीज और हुई दोस्तों, सिर्फ आर्ट एंड क्राफ्ट को एज ए एग्जीबिशन प्रेजेंट नहीं किया गया, यहां पर जो लोकल आर्टिसंस थे उन्होंने आकर के अपने आर्ट वर्क को यहां लोगों के सामने लाया। सो ये वितस्ता प्रोग्राम जो है वो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये अगेन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, हम इसको नोट डाउन कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम। तो सवाल कुछ इस तरीके का आएगा, द वितस्ता प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एम्ड एट प्रमोटिंग आर्ट एंड कल्चर ऑफ विच एरिया? सो किस इलाके के आर्ट और कल्चर को प्रमोट करने के लिए वितस्ता प्रोग्राम लॉन्च किया गया था? कश्मीर, लद्दाख, जम्मू, पुंछ, ये ऑप्शंस में है। सो आई होप we know the right answer with respect to it. Moving on to the next article, sir, it is talking about GI tag, geographical indication tag. तो राजौरी जिले का चिकरी वुड क्राफ्ट, चिकरी की लकड़ी से अलग अलग कलाकृतियां बनाई जाती हैं और यही चिकरी की लकड़ी को
साल 2023 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग नवाजा गया था। और इसी के साथ में जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारी और चीजें हैं जिन्हें जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है। अगेन आपके लिए सवाल है कि नॉट जस्ट राजौरीज चिकरी वुडक्राफ्ट बट जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो अगर आप जानते हैं, जितने जीआई टैग्स के बारे में आप जानते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जिन लोगों को नहीं पता है जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग क्या होता है, तो इसको आसान भाषा में समझे तो इट इज मोर लाइक कि किसी पर्टिकुलर जगह से कोई प्रोडक्ट निकल करके आता है जो उसकी स्पेशलिटी बन जाती है, तो उस लोकेशन पे अपने लोकेशन ऑफ ओरिजिन या प्लेस ऑफ ओरिजिन से संबंधित किसी प्रोडक्ट की अगर पहचान बनती है उसे हम जीआई टैग में कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो चिकरी वुड क्राफ्ट है, ये राजौरी जिले से आता है, इसको जीआई टैग रिसेंटली दिया गया है। तो एक पर्टिकुलर जगह से, एक पर्टिकुलर लोकेशन से आने वाली प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑथेंटिक बनाता है जीआई टैग। मान लीजिए कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से कोई प्रोडक्ट आता है, तो हमें पता है कि उस पर्टिकुलर इलाके में ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा फेमस है, तो हम उसे जीआई टैग से नवाज सकते हैं। तो उसी दिशा में जम्मू कश्मीर की राजौरी के चिकरी वुड क्राफ्ट को ये जीआई टैग मिला है। सो अगर सवाल आता है तो इस तरीके से, चिकरी वुड क्राफ्ट दैट अर्न्ड द जीआई टैग रिसेंटली इन जम्मू कश्मीर बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? तो अनंतनाग, सांबा, डोडा, राजौरी, ये 4 जिले हैं। जो भी इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो आप मुझे बताइएगा। लेट अस मूव फर्दर सर। जम्मू कश्मीर ई उन्नत पोर्टल that ensures efficient reliable services to common citizens। so जम्मू कश्मीर पहला ऐसा यूटी बना था जिन्होंने ई उन्नत पोर्टल को जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू किया, जिसके अंतर्गत रिलायबल गवर्नमेंट सर्विसेज जो हैं वो सिटीजन्स को प्रोवाइड कराई जाएंगी ऑनलाइन माध्यम से। इसके अंतर्गत सभी जो नागरिक हैं वो रजिस्टर करके इस ई उन्नत पोर्टल पर अलग अलग सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन उनको भरना है, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्यूमेंट उनको सरकार की तरफ से चाहिए हो, वो इस ई उन्नत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कि ई उन्नत पोर्टल की स्पेशलिटी क्या है। दोस्तों इसको सिंपली अगर हम क्वेश्चन के माध्यम से देखें तो व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ई उन्नत पोर्टल लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू कश्मीर में लॉन्च किए गए ई उन्नत पोर्टल का उद्देश्य क्या था? टू प्रमोट ई कॉमर्स इन द रीजन, टू डिलीवर गवर्नमेंट सर्विसेज टू द सिटीजंस, टू प्रोवाइड ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म फॉर लोकल प्रोडक्ट्स, टू एनकरेज यूथ फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड। तो इसमें से हमने किसी 3 के बारे में हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया। वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट गवर्नमेंट सर्विस डिलीवरी। सो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर विद रिस्पेक्ट टू योर ई उन्नत पोर्टल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ई उन्नत पोर्टल के बाद एक और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन या इनिशिएटिव जम्मू कश्मीर पुलिस ने लॉन्च किया था, जिसका नाम था ऑपरेशन कामधेनु। सो जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु नाम से एक स्पेशल इनिशिएटिव स्टार्ट किया, विच वाज aimed to curb the rampant issue of cattle smuggling in districts of Jammu, Samba and Kathua। so जम्मू के सांबा, कठुआ, जम्मू कश्मीर के सांबा, कठुआ और जम्मू जिले में जिस प्रकार से कैटल स्मगलिंग, पशु तस्करी हो रही है, उसको रोकने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत करी थी। उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो लोग इसमें शामिल हैं, अगर कोई व्हीकल्स, अगर कोई गाड़ियां इसमें पकड़ी जाती हैं, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव उन लोगों को पकड़कर सजा दिलवाना नहीं था। एक बड़ा ऑब्जेक्टिव था कि इस पूरे के पूरे रैकेट के पीछे जो मास्टरमाइंड्स हैं, जो लोग इस तरीके की गैर कानूनी गतिविधि को अंजाम दे रहे हैं, उन तक पहुंचना, उनको अरेस्ट करना, उनको पकड़ना। इस उद्देश्य के साथ में ऑपरेशन कामधेनु जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया था। 3 जिलों की यहां पर बात हुई थी और पशु तस्करी को रोकने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। सवाल कुछ इस प्रकार से आएगा, आ सकता है, आई एम नॉट सेइंग आएगा, बट डेफिनेटली these are the type of questions जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में आएगा। ऑपरेशन कामधेनु इन J&K was launched by which department? तो जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेशन कामधेनु किस विभाग ने शुरू किया था? क्या वो एनिमल हस्बेंड्री में का था, क्या वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का था, क्या रेवेन्यू विभाग का था, या क्या पुलिस विभाग का था? So just now we have talked about it. So definitely I hope you know the right answer to this particular question. Moving ahead sir, we have जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल। तो ये जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल क्या है? अगेन जो भारत सरकार का एक डिजिटल मिशन है, जिसके अंतर्गत हर चीज को डिजिटलाइजेशन के थ्रू या डिजिटलाइज करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जो सरकार कर रही है, उसी दिशा में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है इन द नेम ऑफ
जन भागीदारी एम्पावरमेंट। तो दोस्तों इस जन भागीदारी पोर्टल का या इस जन भागीदारी इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है? यहां पर लोगों को अपने इलाके में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी मिलती है। द डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स विच आर टेकिंग प्लेस अराउंड द पीपल। तो आप जहां रहते हैं, आपके घर के पास मान लीजिए कहीं पर कोई सड़क बन रही है, कहीं पे कोई कम्युनिटी सेंटर बनाया जा रहा है, कहीं पर कोई टॉयलेट जो है वो बनाया जा रहा है, किसी भी प्रकार की डेवलपमेंटल एक्टिविटी की जानकारी इस जन भागीदारी पोर्टल से ली जा सकती है। क्योंकि हमेशा से लोगों को ये लगा कि इस प्रकार की एक्टिविटीज जो है उनकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए कि कहां पर सरकार द्वारा किस विकास कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। वही यहां हमें देखने को मिला। सो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बना जहां पर लोग जो है वो जाकर के देख सकते हैं कि क्या काम हो रहा है, क्या उसका स्टेटस है, कितना काम हो गया, व्हाट इज द नेचर ऑफ डेवलपमेंटल वर्क बीइंग एग्जीक्यूटेड इन देयर एरिया। सो ये उद्देश्य रहेगा जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल का जम्मू कश्मीर में। सवाल ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल्स इन J&K गिव डिटेल्ड इनसाइट ऑफ द डेवलपमेंटल वर्क्स बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द एरिया। तो उस इलाके में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कौन सा पोर्टल देगा? ई उन्नत पोर्टल। ई उन्नत पोर्टल के बारे में अभी हमने कुछ समय पहले बात करी थी। जन भागीदारी पोर्टल, जन सुगम पोर्टल या सेवा पोर्टल। तो आंसर इसका भी आपको पता होना चाहिए। यू विल हैव टू आंसर इट बिकॉज़ वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इट। लेट अस मूव फर्दर सर। साल 2023 में ही जम्मू कश्मीर को एक बटरफ्लाई स्पीशीज को बटरफ्लाई ऑफ J&K घोषित किया गया। इस स्पीशीज का नाम था ब्लू पेंजी। सो ये नाम, ये टर्म हमें याद रखना है। साल 2023 में ब्लू पेंजी स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई को जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के द्वारा बटरफ्लाई ऑफ जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइज किया गया। ये एक ब्राइट कलर बटरफ्लाई है जो कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पाई जाती है मुख्य तौर पर। इसके बाद इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में भी इसे पाया जाता है और इसका नाम जो है वो इसके वाइब्रेंट कलर से आता है। द नेम इज ब्लू पेंजी। तो यहां पर इस तरीके का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल बटरफ्लाई ऑफ जम्मू कश्मीर। तो ये चारों ही बटरफ्लाई स्पीशीज है। इंडियन टाइगर से कंफ्यूज मत हो जाना कि बटरफ्लाई में टाइगर क्या कर रहा है। बेसिकली इंडियन टाइगर इज अ बटरफ्लाई स्पीशीज। तो ये इनके साइंटिफिक नेम्स हैं, कॉमन मॉर्मोन, ब्लू पेंजी, इंडियन टाइगर, पीकॉक पेंजी, ये सब इनके नॉर्मल नेम्स है जो हम लेते हैं। सो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया किसको यहां पर जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल बटरफ्लाई घोषित किया गया था, वो आपको मालूम है। कोशिश कीजिएगा कि ब्लू पेंजी का जो साइंटिफिक नेम है वो कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर इफ पॉसिबल कि आप एग्जाम तक इसको याद रख पाए। आई होप वी आर क्लियर टिल हियर। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट टॉपिक हियर। Ladisha, an ancient form of poetry and storytelling indigenous to Kashmir। सो हाल ही में कश्मीर की एक महिला जिन्होंने एक मुहिम चलाई है लदीशा को, जो कि एक आर्ट फॉर्म है जहां पर सरकास्टिकली स्टोरी के माध्यम से म्यूजिक के साथ एक स्टोरी को जो है नरेट किया जाता है। सो ये जम्मू कश्मीर का एक ओल्ड ट्रेडिशन था जो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा था। तो रिसेंटली कुछ समय पहले ही एक महिला इन्होंने इस लदीशा आर्ट फॉर्म को या लदीशा कल्चरल फॉर्म को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करी है। सो ये लदीशा जो है वो न्यूज के अंदर देखने को मिला था। इट इज ओरिजिनेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। इट इज एन एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो कहानी बयान करने की एक ये बहुत ही पुरानी टेक्निक है जहां पर रिदमिक शॉर्ट राइमिंग सेंटेंसेस के साथ में स्टोरी बयान की जाती है और एक सरकास्टिक टोन में, एक व्यंग वाली टोन में ये स्टोरी टेलिंग होती है। तो अगर लदीशा से संबंधित सवाल आता है तो आई होप विल बी एबल टू रिमेंबर इट। तो क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार का, व्हाट इज द लदीशा ट्रेडिशन इन कश्मीरी कल्चर। तो क्या ये कोई एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, क्या ये कश्मीरी फोक है जहां पर साइरिकल स्टोरी टेलिंग होती है, क्या ये मार्शल आर्ट है या क्या ये कश्मीर की कोई पॉटरी है? इसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं है दोस्तों, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो जिनको ऑलरेडी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी हो, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी को एक भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इसमें नहीं पता हो। सो समबडी हु नोज इट ऑल एंड समबडी जिसको बिल्कुल भी नहीं पता था, यू बोथ आर एट सेम लेवल्स, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं आया है। सो आज की इस वीडियो को में सही आंसर देना हमारा इंटेंट नहीं था। हमारा उद्देश्य, हमारा गोल ये है कि जब हम एग्जाम में बैठे तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें पता हो। सो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर इवन वन ऑफ देम करेक्टली, अगर एक भी सवाल हमारा सही नहीं हुआ फिर भी हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि हमें ये एंश्योर करना है कि नेक्स्ट टाइम जब कोई भी सवाल हमारे सामने इनमें से आता है तो हम उसका सही जवाब देंगे। दोस्तों हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको इन्हीं टॉपिक्स में से, करंट अफेयर्स में जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिले।
द अपकमिंग जेकेपीएसआई एग्जाम में। सो वहां पर हमको सही आंसर देना है, दैट इज द गोल ऑफ दीज वेरी क्लासेस। और इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर। आपका सिलेबस जब आप देखते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर करना है और टाइम बाउंड मैनर में कवर करना है विद एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो शायद इंडिविजुअल लेवल पर अगर आप खुद से ये करने की कोशिश करें तो आपको सोर्सेज ना पता चले या आपकी स्ट्रेटेजी सही ना हो, ये सब चीजें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। सो विंग्स एक उड़ान की पूरी टीम आपके लिए बेस्ट ऑफ द कंटेंट, बेस्ट ऑफ द क्लासेस एंड मटेरियल लेकर के आ रही है। आपको सिर्फ इतना काम करना है, आपको जुड़ना है हमारे साथ जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के इस कोर्स में। ऑनलाइन, ऑफलाइन, लाइव किसी भी माध्यम से आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जुड़ सकते हैं और इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं, जहां पर आपको क्लासेस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज और मेंटोरशिप सब कुछ विंग्स एक उड़ान की टीम से के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लेक्चर। ऐसे ही और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ में मैं फ्रीक्वेंटली आपके साथ जुड़ता रहूंगा और उसके अलावा विंग्स एक उड़ान की एक्सपर्ट फैकल्टीज बैक टू बैक इसी चैनल के माध्यम से आपके साथ जुड़ते हैं, आपके सामने आते हैं, आपको हेल्प करते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करने में। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।